वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको आज से यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। मैं आपको 10 की सारी क्लास ही पढ़ाऊँगा। बेसिकली आज हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 10 क्लास की। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। हमने ग्रेड 10 से कंटिन्यू करना है क्योंकि बाकी 9 में 10 हमारे चैप्टर से 9 और अब ये 10 चैप्टर है। बेसिकली इस बुक के लिहाज से फर्स्ट चैप्टर है। सो हमारा पहला टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। के प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता कि वो इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज कर सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। सो जैसे ह्यूमंस के पास होता है लंग्स, एक ऑर्गन है, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम है जिसकी ज़रूरत से ह्यूमन एक्सचेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज होता क्या है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज ये मतलब होता है कि जैसे हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से एक्सक्रीट करते हैं। सो देखिए, हम इन्वायरमेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं और ख़ुद हम ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं। तो ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ अपनी गैसेस, ठीक है। सो अब गैस एक्सचेंज प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स एनिमल्स के पास जो सिस्टम होता है गैसियस एक्सचेंज का, वो होता है लंग्स, ओके। और जो प्लांट्स के पास होता है वो एक लीफ में होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ओके। उसकी जगह से गैस एक्सचेंज कर सकता है। स्टेम, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स की बेस पे भी वो गैस एक्सचेंज कर सकता है। और रूट, रूट में भी लेंटिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं। सो उधर से भी वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, ओके। सो जो स्टोमेटा से होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको कहते हैं स्टोमेटल लेंटिकुलर लेंटिकल से, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। मीजोफिल सेल, व्हाट आर मीजोफिल सेल्स, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मीजोफिल सेल्स, इनके हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मीजोफिल सेल्स बेसिकली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मीजोफिल सेल्स हमारे पास, ये और ये, ओके। मीजोफिल सेल के फंक्शन देख लेते हैं हम। मीजोफिल सेल का पहला फंक्शन जो है, ये हमारे जो प्लांट का जो होता है फूड उसको स्टोर करता है। तो हम इसका लिख सकते हैं फंक्शन स्टोर फूड, ओके। सेकंड फंक्शन इसका है स्टोर एयर, ये एयर को भी स्टोर करता है, ओके। और थर्ड फंक्शन जो इसका हम डिस्कस करते हैं वो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, ये हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में प्लांट को हेल्प करता है, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सब टॉपिक को। गैस एक्सचेंज प्लांट्स, ये हमने पढ़ ली था। प्लांट्स हैं नो ऑर्गन एंड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। सो एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ओन, मतलब प्लांट का हर सेल इन्वायरमेंट का गैस एक्सचेंज करता है अपने ऊपर, मतलब अपनी बेसिस पे। ये नहीं कि यार वो लंग कर लेगा या फिर उसका कोई और सिस्टम करेगा, क्योंकि उसके पास बेसिकली सिस्टम ही नहीं है। ह्यूमन का तो है ना लंग्स, जैसे हम हमारे सेल्स कहेंगे लंग्स कर लेगा इसके एक्सचेंज गैसेस। प्लांट का हर सेल खुद एक्सचेंज करता है गैसेस। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लीव्स और स्टेम्स के पास स्टोमेटा होता है, ठीक है। अपने लीफ के सरफेस पे होता है स्टोमेटा, ओके। उसकी जगह से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, लीफ के जो इनर सेल्स हैं उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं, जिसकी मैं आपको पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं, ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, ओके। सो मीजोफिल सेल्स एंड स्टेम्स आल्सो हैव वेस्ट मोसिंग स्पेसिस अमंग देम विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आप देखें, दिस, ये जो इनके स्पेसीज हैं मीजोफिल सेल्स के बीच बिटवीन जो स्पेसीज हैं, इनकी बेसिस पे, मतलब इनकी हेल्प की वजह से, इन स्पेसीज की वजह से भी वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है इन्वायरमेंट के साथ। अब प्लांट क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो ये करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन को गेट आउट कर देता है अपनी प्लांट की बॉडी से।
ऑक्सीजन हम इनटेक कर लेते हैं जो प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम उनको दे देते हैं। ओके, सो ये मैंने एक गैसीय एक्सचेंज इन लीफ, ये हमें उसकी डायग्राम मैंने सर्च किया, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में ये हेल्प देगी आपको। देखिए, ये हमें जो नज़र आ रहे हैं मीज़ोफिल सेल्स, यहाँ लिखा हुआ है पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स, पैलिसेड मीज़ोफिल सेल, ये आपको नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ेंगे व्हाट इज़ पैलिसेड मीज़ोफिल सेल, ठीक है। स्पॉन्जी मीज़ोफिल ये आप साथ पढ़ेंगे। ये अपर एपिडर्मिस हम बुक से ही डिस्कस कर लेते हैं। सी, ये देखिए, ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो प्लांट की शाइनी लेयर होती है, ये एक प्लांट है, हमने देखा होता है प्लांट की 2 लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली होती है शाइनी लेयर, चमकदार लेयर, और एक नीचे वाली होती है रफ। ओके, तो प्लांट की शाइनी लेयर बेसिकली क्यों है, वो क्यूटिकल की वजह से है। क्यूटिकल एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से वो शाइन करती है। नीचे वाला फिर आ जाता है, उसके नीचे जो क्यूटिकल के नीचे केमिकल आता है, उसके नीचे होता है अपर एमिडर्मस। ओके, अपर एमिडर्मस, फिर नीचे उसके मूव करते हैं, फिर आ जाता है मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स का आपको फंक्शन बता चुका हूँ, ये एयर को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और प्लांट को हेल्प करते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करे। मीज़ोफिल सेल्स के बिटवीन एयर स्पेसिस होती हैं। ओके, फिर मीज़ोफिल सेल्स के नीचे हम जाते हैं लोअर एपिडर्मिस, और ये आप देख सकते हैं सी, इसको कहते हैं हम गार्ड सेल्स। ओके, गार्ड सेल्स के ज़रिए, गार्ड सेल्स के बेसिकली जब वाटर इनके दरमियान होता है ये स्वेल कर जाते हैं, स्वेल। ओके, जब वाटर लूज़ कर देता है तो ये लूज़ हो जाते हैं। ओके, लूज़, ये जुड़ जाते हैं आपस में, वाटर होगा तो खुल जाएंगे, तब ये सुबह के वक्त वाटर होगा तो ये खुल जाएंगे और इनके दरमियान से एयर गुजर सकती है। जब वाटर नहीं हो गए लूज़ हो जाएंगे और एयर गुजर नहीं सकेगी, और सो वो गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस रुक जाएगा, बल्कि रुके ना ही, कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ओके, ये स्टोमा इनके दरमियान है। ओके, स्टोमा। अब आगे पढ़ते हैं। लीफ सेल्स हैव 2 सिचुएशंस, लीफ सेल्स के बाद 2 सिचुएशन थी हैं, बेसिकली नाइट और डे का टाइम है। डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side, the oxygen produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration। वो कह रहे हैं कि जब दिन का वक्त होता है, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं लीफ की सरफेस के ऊपर, ये देखिए लीफ की सरफेस के ऊपर जो मीजोफिल सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 2 प्रोसेस साइड बाय साइड, मतलब इकट्ठे कैरी कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये भी एक नेसेसरी प्रोसेस है फूड के लिए। रेस्पिरेशन, ये तो बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है, ये ब्रीथिंग के लिए, प्लांट की सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। ओके, साइड बाय साइड जो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस के लिए, हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस में वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो यूटिलाइज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच CH bonds in food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, आपने 9th की केमिस्ट्री में और बायो में पढ़ा होगा, ठीक है। और जो एनर्जी बनती है उससे वो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये 9th क्लास की बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7 में। ये देखिए, ओके, ये चीज़ बेसिकली दिस इज़ नॉट ट्रू, ये, और मैं यहाँ थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि मेरे से ये 9 कोने होते हैं, इसके 9 कोने में से सही नहीं बना, लेकिन आप बना लेना, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये होते हैं फोस्फेटाइंस, 3 फोस्फेटाइंस, ठीक है। ये होता है राइबोज, 5 कार्बन शुगर, ये लीनियर चेन ऑफ 3 फोस्फेटाइंस, इसको कहते हैं एडिनाइन, एडिनाइन, अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। ओके, ये जो बॉन्ड होती हैं ये हाई कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और जब ये ब्रेक होती हैं तो 7.3 किलो कैलोरीज या फिर 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। ओके, और जब इनको दोबारा एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 किलो कैलोरी मिलेगी हमें एनर्जी, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा हमें उससे भी मिल जाएगी, और जब दोबारा हम खाना खाएंगे तो उसके बाद दोबारा ये उतनी एनर्जी इनटेक करके ये दोबारा ये आयन बना लेगी अपनी, ये लीनियर चेन। ओके,
सो आगे करते हैं। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में। देखिए ये कैसा एक सर्कल चेन प्रोसेस है, सर्कल चेन प्रोसेस, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। दिस इज़ अ जस्ट अल्लाह ताला का शुक्र है, हमें सब अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दी है कि हम आपको टीच कर सकें। प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमें आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। प्लीज़ आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको इसी तरह पढ़ाते रहें। ओके, सो इन वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। कह रहे हैं कि जो वुडी स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स क्या होती है, मैं एक प्लांट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्लावर्स ले लें आप थोड़ी देर के लिए, ये हमारी लीफ, ठीक है, ये फ्लावर है हमारा, ये लीफ है, ये इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेम। दिस एंटायर सरफेस इज कॉल्ड स्टेम, ठीक है। वो कह रहे हैं इन वुडी स्टेम, वुडी स्टेम कौन सी हो सकती है, जैसे हम लेमन का अगर दरख्त बड़ा हो जाए तो उसकी वुडी स्टेम होती है, लकड़ी की स्टेम, क्योंकि कुछ प्लांट्स की जो छोटे होते हैं उनकी ग्रीन कलर की स्टेम आप देख रहे होते हैं, ओके, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। इन वुडी स्टेम में मैच्योर रूट्स, ठीक है। द एंटायर सरफेस कवर्ड बाय बार्क, वो पूरी सरफेस को बार्क से कवर किया होता है, विच इज एम्पीरियस टू गैस इन वाटर। एम्पीरियस क्या होता है बेसिकली, मतलब जो वाटर और गैसेस को गैर मतलब उनका असर ख़त्म कर देती है, या उनके लिए कोई मुफीद नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं रखती है। हाउ एवर देयर आर सर्टेन पोर्स इन लेयर ऑफ बार्क, वो जो बार्क होती है, ये बार्क समझ लें, ये बार्क है, उसके अंदर सर्टेन पोर्स होते हैं। आपको ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जूम कीजिएगा सर, ये देखिए, ये वाइट स्पॉट्स आप देख रहे होंगे, सर्टेन पोर्स, इनको उन्होंने पीछे लिखा हुआ है, ये वाइट स्पॉट्स हमारे लेंटिकल्स कहलाते हैं। देखिए दीज आर कॉल्ड लेंटिकल्स, ये लेंटिकल्स कहलाते हैं। लेंटिकल्स अलाउ एयर पास थ्रू देम, लेंटिकल्स एयर को अलाउ करते हैं, एयर को ज़्यादा देते हैं कि उनके उधर से गुजर सके और गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कंटिन्यू करें। गैसेज डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, कहते हैं कि यंग रूट्स के ज़रिए गैसेज डिफ्यूज़ करती है जनरल सरफेस से इन और आउट, बाहर जाती है और कभी अंदर आती है, और गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जारी रखती है। ओके, तो हम अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफ्यूजन होती क्या है, हमने 9 में पढ़ी है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम रिव्यू कर लेते हैं कि डिफ्यूजन होती क्या है। डिफ्यूजन होती क्या है, तो इससे फिर हमें गैसीय एक्सचेंजिंग प्लांट्स को बेसिकली ज़्यादा अच्छा डिस्कस कर सकें। सी ये देखिए, जूम कीजिएगा सर, डिफ्यूजन इज नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये हमारे लिए काफ़ी इतना डिफ्यूजन होती क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अच्छी अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छी होगी कि डिफ्यूजन समझ हमारे पास 2 जार हैं, उसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, शुगर मॉलिक्यूल्स। अब ये होगा क्या, डिफ्यूजन होती है कि नेट मतलब इक्वल मूवमेंट, इक्वल रेट में मूवमेंट हो रही है। डिफ्यूजन का मतलब इक्वल रेट में मूवमेंट हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ एक भी शुगर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो डिफ्यूजन जो होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ओके, सो आगे हम डिस्कस करते हैं गैस डिफ्यूज। ओके, ये पढ़िए, दीज गैसेज आर फाउंड इन सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। वो कह रहे हैं कि जो गैसेज होती हैं वो सॉइल में फाउंड की जाती हैं, सॉइल में होती हैं, जो रूट्स को सराउंड किया होता है उन्होंने, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गैसेज इन सॉइल, ये उसने जुमला क्या बोला है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है, ये देखिए, सॉइल गैस, जूम कीजिएगा, सॉइल गैसेज आर दी गैसेज फाउंड इन द एयर स्पेसिस बिटवीन सॉइल कंपोनेंट्स। सॉइल गैसेज वो गैसेज होती हैं जो एयर स्पेसिस, एयर सॉइल के दरमियान, सॉइल के कंपोनेंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है उनके गिर्द फाइंड की जाती है। ये इधर कीजिएगा, ये देखिए, मीजोफिल सेल्स के दरमियान भी एयर स्पेसिस थी, तो सॉइल के दरमियान भी एयर स्पेसिस होती है, ठीक है, उधर से ये गैस एक्सचेंज होती है। आगे दी प्राइमरी सॉइल गैसेज कॉल्ड, प्राइमरी सॉलिड्स जो गैसेज होती हैं सॉइल के अंदर फाउंड की जाती हैं वो होती हैं
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये बेसिकली एक कॉमन सी एग्जांपल्स हैं गैसेस की। ओके, सो आगे डिस्कस करते हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड लीव कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। इसका मतलब क्या है, जो एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर पौधे उगते हैं, ओके, वो कहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं? ये हमारे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स किया होगा, सर ये समझा दें, ये समझा दें। भाई रुक जाओ, मैंने कहा मैं समझा देता हूँ यार। मैंने कहा ठीक है, ये देखिए इक्वेटिक प्लांट्स डिजोल्व इन वाटर, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व होता है पहले से ही, वो वहीं से अपना ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं वाटर में। सो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये हमें समझना बहुत ही एक ज़रूरी पॉइंट है, इसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। ओके, ये देखिए, ये एक कॉमन सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, इसको कहते हैं कैस्कोमाइरिन। ओके, कैस्कोमाइरिन देखते हैं कि एक्वेटिक प्लांट ये भी है, जिसके ऊपर फ्रॉग हम कार्टून्स में देखते हैं कि ऐसे घूम रहा होता है। भाई इतने पत्ते हैवी तो नहीं होते जिनके ऊपर घूम रहा हो, जैसे ये भी उनकी शिप भी होती है। भाई टाइटैनिक शिप मूवी तो देखी होगी, ठीक है। ये एक्वेटिक प्लांट है। और देख लेते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट नज़र आ रहा है आपको, ये एक्वेटिक प्लांट है। सो इस तरह बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट अल्लाह ताला ने कुदरत में, नेचर में पैदा किए हैं। ओके, सो आगे हम देखते हैं व्हाट इज लिखा हुआ है, इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स सम गैसियस एक्सचेंज आल्सो ऑकर्स थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट थ्रू द क्यूटिकल्स through the cuticles which is present over the epidermis. Okay, which is present over the epidermis. So हमने आपको, मैंने पहले ही बताया था कि जो लीफ होते हैं प्लांट में, लीफ पत्ता, स्टोमेटा उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, स्टेम होती है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स, और रूट होते हैं उनके अंदर होती है लेंटिकल्स। ओके, उन्होंने कहा इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स गैसियस एक्सचेंज also occurs through क्यूटिकल विच इज प्रेजेंट ओवर देयर एपिडर्मिस। वो कह रहे हैं कि यंग स्टेम्स, नौजवान लोग, नौजवान स्टेम्स, ठीक है, नौजवान स्टेम जो अभी ग्रो हुए हैं, और पत्तों में, नौजवान पत्तों में गैसियस एक्सचेंज क्यूटिकल के ज़रिए से भी होती है। देखिए लीफ के अंदर स्टोमेटा और क्यूटिकल भी होती है, आपको दिखाया था मैंने। ये देखिए इधर, ये आपको क्यूटिकल नज़र आएगी। भाई जूम खींचिएगा मोटा भाई, ये देखिए क्यूटिकल शाइनी सरफेस है इसकी, ये क्यूटिकल, इसके ज़रिए से भी होती है गैस एक्सचेंज। इस तरह स्टेम में भी ये होती है क्यूटिकल, ठीक है, इसके ज़रिए से भी गैसेस एक्सचेंज होती है। सो ये हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनमें से भी कई बार MCQ होता है और बच्चे ऐसे भाई मुंह उठा के बैठे होते हैं, यार क्या है ये गैस एक्सचेंज, क्या है यार ये क्यूटिकल क्या है। देखिए इधर जूम कीजिएगा, ये देखिए आपको बता रहा हूँ, ये देखिए शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस में आपको पहले ही बताया था, शाइनी सरफेस जहाँ भी होगा, एक होता है प्लांट का शाइनी सरफेस, एक होता है रफ सरफेस। शाइनी सरफेस में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और नीचे वाले सरफेस को रफ सरफेस कहते हैं। वो पता नहीं हमारे जैसे लोग होता है, रफ होता है। ओके, और भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी शाइनी सरफेस है। इसको देख के जामुन का याद आ गया यार, क्या दौर थे वो जामुन के। सो आगे डिस्कस करते हैं। लेंटिकल्स आर स्लाइटली मोर रेज देन द जनरल सर्फेस ऑफ द स्टेम। कह रहे हैं लेंटिकल्स ज़्यादा ऊपर आए होते हैं। वही नौजवान ही कौम है, क्या करें, अब इमरान खान की हुकूमत है। लेंटिकल्स ज़्यादा ऊपर आए होते हैं स्टेम की जनरल सरफेस पे। स्टेम ये चीज़ होती है, आपको बताया था प्लांट के। ओके, लेंटिकल्स इसके ऊपर ज़्यादा आए होते हैं। लेंटिकल्स की इधर फिर से फ़ोटो देख लेते हैं भाई, सब्सक्राइब्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स, तो लेंटिकल की फ़ोटो तो लेनी पड़ेगी। जूम कीजिएगा भाई, ये देखिए, ये वाइट स्पॉट्स आप देख रहे हैं स्टेम पे, स्टेम तनी, इसके ऊपर जो वाइट स्पॉट्स हैं इनको लेंटिकल्स कहते हैं। जो इससे हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन भी बेसिकली गैसियस एक्सचेंज ही होती है। बेसिकली सिंपली अगर उसको वर्ड में कहें तो गैसियस एक्सचेंज इसको कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन जो होती है, स्टोमेटा के ज़रिए जो ट्रांसपायरेशन होती है उसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और जो लेंटिकल की जगह ट्रांसपायरेशन होती है उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और जो समझ आए वो कमेंट्स करके बोलूँ, अगर मेरा दिल मतलब आता हुआ तो ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आपको लिख दूंगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह, उसकी न्यू वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करिए यार। और जो क्यूटिकल के ज़रिए
ट्रांसपायरेशन होती है उसको कहते हैं हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सो आज के लिए इतना ही लेना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कल मैं नई बुक के साथ, नई सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी तक के लिए मोन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।